हाय दोस्तों, आज हम आपसे कुछ बिंदुओं पे बात करेंगे और वो बिंदु वो रहेंगे जो कि आपको नेतृत्व करते वक्त यानी लीडरशिप एग्जीक्यूट करते समय वो पॉइंट्स जो हैं वो आपके काम आ सकते हैं। आप चाहे नेतृत्व अपने पंचायत स्तर पे करें, आप चाहे प्रदेश स्तर पे करें या किसी ऑर्गेनाइजेशन में करें, किसी कंपनी में करें या फिर किसी टीम या खेल के मैदान में करें, मैं समझता हूं कि यू नीड लीडर्स एवरीवेयर और लीडरशिप को शाइन करना भी आपका एक प्रयास रहना चाहिए। और इसमें जो 4 बिंदु हम आज लेंगे वो है नंबर 1 क्रिएटिविटी, नंबर 2 कनेक्टिविटी, नंबर 3 जेनरोसिटी, नंबर 4 प्रोडक्टिविटी। मेरा ये मानना है कि इन 4 बिंदुओं पे किसी भी नेतृत्व करने वाले व्यक्ति को या शख्स को इन बातों पे ध्यान देना चाहिए कि किस किस्म से चीजें क्रिएटिव हो सकती हैं। क्रिएटिव होने के बाद हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं अपने फॉलोअर्स से, अपने सबॉर्डिनेट से या अपने वर्कर्स से या अपने सोल्जर्स के साथ। तीसरे पॉइंट पे हम जाएंगे कि किस किस्म से हम प्रोडक्टिविटी को एनहेंस कर सकते हैं, बिकॉज इन द एंड वी टॉक अबाउट प्रोडक्टिविटी। वी मस्ट बी प्रोडक्टिव, you must produce things for your people around so that they feel satisfied with your leadership. And finally, we need to focus on generosity, means उदारता। जितना आपका रिच माइंडसेट होगा और रिच हार्ट होगा, गिविंग एटीट्यूड होगा, हेल्पिंग एटीट्यूड होगा, उसके मुताबिक आपका पूरा जो लीडरशिप पैराडाइम है ये उसके बेस पे आपका बनेगा, ऐसा हमारा मानना है। इसलिए सबसे पहले क्रिएट, यू नीड टू क्रिएट थिंग्स, यू नीड टू प्रोड्यूस थिंग्स, यू नीड टू मेक थिंग्स। इफ यू कैनॉट क्रिएट, यू कैनॉट मेक, then you cannot deliver. And followers, they are interested in delivery. They want to know what you can provide to them. They just want to know what you can give to them. Therefore, in order to be creative, you need to think. आपको सोचना पड़ेगा और आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग पे भी जाना पड़ेगा। आपको इनोवेशन लानी पड़ेगी। जिस किस्म से आपका, अगर आप देखें स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, जेफ बेजो, इन सब लोगों ने वो चीज क्रिएट की, दे थॉट ऑफ आउट ऑफ द बॉक्स। अगर आप एलॉन मस्क का एग्जांपल लें, जिन्होंने टेस्ला और इलेक्ट्रिक कार का निर्माण किया है, स्पेस में जाने की आज वो बात कर रहे हैं और स्पेस के लिए प्राइवेट एंडेवर्स, प्राइवेट सैटेलाइट्स उन्होंने भेजे हैं जहां की भविष्य में मानव यात्राएं हो सकती हैं। मैं समझता हूं टू बी क्रिएटिव यू नीड टू थिंक, यू हैव टू बिकम इमेजिनेटिव, you need to go beyond borders, you need to think deep, and for this आपको अपना माइंड, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस दोनों माइंड पे स्ट्रेस देना पड़ेगा और जानबूझ के सोचना पड़ेगा, जो कि हम लोग आमतौर पे नहीं करते हैं। मेरा दूसरा पॉइंट रहेगा साथियों, आफ्टर क्रिएटिविटी इट इज कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू नीड टू कनेक्ट, यू नीड टू communicate and you need to convince. अगर आप बात करें, बात करने से ही बात बनती है। जब आप व्यक्तियों से कनेक्ट होंगे, लोगों से कनेक्ट होंगे, बड़े बड़े लीडर्स के साथ कनेक्ट होंगे, यू विल लर्न लीडरशिप। जब आप अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ कनेक्ट होंगे, फॉलोअर्स के साथ कनेक्ट होंगे, अगेन यू विल बी लर्निंग लीडरशिप। इसलिए कनेक्ट, उसके बाद कम्युनिकेट। आपको बातचीत करनी पड़ेगी, संप्रेषण करना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक चीज मैं समझता हूं जो लीडर का, अगर आप आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को देखें या अमेरिकन प्रेसिडेंट ओबामा को आप देखें या बिल क्लिंटन को अगर आप देखेंगे, उन सब के अंदर कनेक्ट और कम्युनिकेट करने की एक अद्भुत प्रतिभा और अद्भुत क्षमता थी। इसलिए आप कभी कनेक्ट होने से या बातचीत करने से हिचकिचाए नहीं। जो आदमी बात करेगा, जो आदमी पहल करेगा, उसी की बात बनेगी, ऐसा हमारा मानना है। और तीसरे पॉइंट पे आप अगर आएंगे तो वह है प्रोडक्टिविटी। आपको प्रोडक्टिव होना ही है।
कोई भी कंपनी हो, टाटा बिरला के एम्पायर हो, उनको प्रोडक्टिव होना बहुत लाजमी है और बिना प्रोडक्शन के बात नहीं बनती है। कंपनीज भी अपना टारगेट फिक्स करती हैं कि हम कितना प्रोड्यूस करें। अगर आज हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो इसलिए करते हैं कि देश को हमको कितना प्रोड्यूस करना है। अगर आज हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात, डॉलर की बात करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि भारत कितना प्रोड्यूस कर सकता है। इसलिए इन ऑर्डर टू बी प्रोडक्टिव यू नीड टू बी स्किलफुल, यू नीड टू बी टैलेंटेड, यू नीड टू बी एक्सपीरियंस्ड, और आपको अनुभव होना चाहिए, आपके हाथों में स्किल होनी चाहिए, जोश, जज्बा और जुनून होना चाहिए, ताकि आप प्रोडक्टिव होने के साथ साथ आपकी उत्पादक क्षमता बढ़े, मींस उत्पादकता आए। क्योंकि किसी भी संगठन, किसी भी राष्ट्र, किसी भी देश और किसी भी कंपनी का जो बेंचमार्क है, फाइनल जो पैरामीटर रहता है, वो प्रोडक्टिविटी रहता है कि उन्होंने कितना प्रोडक्ट किया अपने सीमित साधनों के साथ। ऐसा हमारा मानना है। और जो चौथा नंबर 4 पॉइंट हमारे पास जेनरोसिटी है। Unless you have a big heart, you can't rise in the leadership paradigm. In order to climb up, in order to scale up, आपको छोटी मोटी बातों का ध्यान भूल जाना पड़ेगा। इसलिए be magnanimous in your approach and be generous to people down the line and up the line. आपके खास तौर से जो सबॉर्डिनेट्स हैं, उनके साथ आप बहुत ही उदारता पूर्वक आपका व्यवहार होना चाहिए, और तभी वो क्रिएटिव आइडियाज लाते हुए, आपसे कनेक्ट करते हुए, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हुए पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपका जेनरोसिटी की तरफ बढ़ेगा। और इन सब चीजों में मैं समझता हूं कि आपको अथक परिश्रम करना पड़ेगा। आपको मालूम है कि पानी जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही बॉयल होता है, 30 डिग्री 40 50 डिग्री पे पानी उबलेगा नहीं। और जब तक 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी नहीं उबलेगा, जो भी चीज आप उसमें डालेंगे नहीं, पकेगी नहीं। इसलिए बी रेडी टू बॉयल एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, देन whatever is put into it, it will come out as cooked and good delicacies, good dishes for the people around. And one more point I would like to go, in case you want to go fast, then you can go alone. But in order to go far, दूर तक अगर आपको जाना है तो you need to go together. आपको साथ होके चलना पड़ेगा। अकेले आप जल्दी जा सकते हैं, पर दूर जाने के लिए साथियों की जरूरत पड़ती है। So build a team, a great team, so that team can work for you. इसलिए साथियों, आज हमने जो नेतृत्व का जो आयाम दिया है, उसमें मैं दोबारा आपको बताना चाहूंगा। नंबर 1 क्रिएटिविटी, नंबर 2 क्रिएटिविटी मीन्स टू क्रिएट समथिंग with your resources, forces. Number 2 connectivity. You need to connect with people. Don't shy away from talking to others. Don't be what you call reticent or introvert. Be extrovert. You should be open to people. Talk to them, chat with them, exchange ideas with them. The third point is productivity. You will pass in the examinations of leadership in case you are a productive leader. People often ask what this leader can do for us. In case you can do something for people, then you are a successful leader. Otherwise, your organization, your company, your platoon, your command will diminish, and your leadership will not be appreciated by your followers. And the fourth point is generous. You need to be generous. उदारवादी नीति का होना बहुत लाजमी है, क्योंकि जैसा माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा अंत में, मैं उन्हीं की पंक्तियां दोहराना चाहूंगा कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। इसलिए अपना आप मन बड़ा रखें, टूटे नहीं, और हैव अ बिग हार्ट so that you stand up as a leader and the people behind you also feel safe, secure and productive. That's for today. Thank you so much for being with us. God bless you. Thank you so much.